देव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस धरातल पर बड़े बड़े लोग आए और चले गए, और कहाँ चले गए? अब जाने की जगह तो कहाँ है, वो मुक्त तो नहीं हो पाए बेचारे। सब पशु पक्षी उसमें खाने में चले गए और फिर वहां से फिर मनुष्य जन्म में आ गए और फिर चले गए। ऐसा ही होता रहा है अनादिकाल से। ऐसा हुआ क्यों? कि वो अपने आप को नहीं जान पाए, अपने से भिन्न खोजते रहे और ये भी कहते रहे कि परमात्मा अंदर है और ये भी कहते रहे कि परमात्मा बाहर है। उनकी द्वितीया नहीं मिटी। दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। कोई अंदर खोजते रहे, कोई बाहर खोजते रहे, और खोजने वाला चेतन जीव स्वयं है। तो खोजने से मिलेगा कौन? खोजने से यदि वस्तु कोई पकड़ने में आएगी तो वो जड़ वस्तु पकड़ने में आएगी, और चेतन जीव तो ये स्वयं है। जब स्वयं का इसको पूरा ज्ञान हो जाएगा तो जो बाहर है चेतन वो भी पकड़ में आ जाएगा कि वो भी चेतन है और मैं भी चेतन। और एक चेतन तो है नहीं, जीव तो अनंत है, अनेक हैं। इसलिए जब अपने आप का पूरा ज्ञान होगा तब ये पता चलेगा कि जीव अनेक हैं और सब अजर अमर अखंड हैं, और किसी भी जीव के ऊपर कोई भी ईश्वर परमात्मा नहीं है। ईश्वर परमात्मा की कल्पना मिथ्या धोखा है। भूले दोनों दीन, भटक रहे 84 खानी। दोनों भूले, स्त्री भी भूली और पुरुष भी भूला, गुरु भी भूले, चेला भी भूला, हिंदू भी भूला, मुसलमान भी भूला। ये सब भूले, बहन भाई सारे के सारे भूल गए, माता पिता सब भूले। महापुरुषों की बहुत बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। जो भी सेवा पथ में आगे बढ़े उनको बंदर बता दिया, हनुमान को बंदर बता दिया। हनुमान कोई बंदर नहीं थे, वो तो मनुष्य थे। पर जलने वाले लोगों ने, उनके विरोधी लोगों ने हनुमान को बंदर बताया, पीछे पूछ भी लगा दी, वैसी मूर्तियां भी बना दें, चित्रों में भी वैसी छाप दिए। ये कितना उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, अच्छा नहीं किया। क्योंकि हनुमान कोई बंदर नहीं थे, हनुमान तो शुद्ध साफ पवित्र मनुष्य थे। अब उनको बंदर बताना ये उनका बहुत बड़ा अपमान करना है। ऋषि मुनि भी आगे बढ़े तो उनका भी अपमान कर डाला। कहते 7-8 हजार वर्ष तो तपस्या किए, आखिर में शादी कर लिए, 60 हजार वर्ष की आयु होती नहीं है। ये तो इनके बेकार के ये सब काम है। दोष लगाया। विश्वामित्र थे, उनको भी दोष लगा डाला। मेनका के द्वारा बेटी पैदा हो गई। ये बहुत से ऋषियों को दोष लगाया। आज भी दोष लगाए जा रहे हैं। तो साहब कहते भैया दोषी जीवन क्यों बनाते हो? दोषी जीवन बनाने से आपका लाभ नहीं होगा, हानि होगी, लाभ कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक हो गए। 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्रों के ज्ञाता, 18 पुराणों के ज्ञाता, तौरात, इंजील, जबूर, फुरकान, कुरान के ज्ञाता बड़े बड़े हो गए। संस्कृत
को पढ़ने वाले बहुत हो गए, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हो गए, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए, खार खाते रहे, धोखे में फंसे रहे, इनकी बुद्धि कुंठित हो गई, चेतन पूजा को भूल गए, जड़मानंदी में सारा समय इनका गया, धोखे में उम्रिया सारी बीत गई, बीत गई धोखे में उमरिया, चली गई धोखे में उमरिया, अपने आप को जान नहीं पाए, फूट गई चौड़े में गगरिया, बीत गई धोखे में उमरिया, बीत गई धोखे में उमरिया। मात पिता को खूब सताए, पीकर घर में दारू आए, चली गई सपने में उमरिया, बीत गई धोखे में उमरिया, बीत गई धोखे में उमरिया। पत्थर को नित पूजन जाते, पत्थरन को नित पूजन जाते, घी में वहाँ जाए चढ़ाते, चली गई धोखे में उमरिया, बीत गई धोखे में उमरिया, चली गई धोखे में उमरिया। सारी उम्र धोखे में चली गई, ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि आज जो अपने आप को जान ले, जो भ्रम को आज मिटा देगा तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार लग जाएगा। और आज यदि मनुष्य जन्म में नहीं मिटा पाया तो वो कहीं नहीं भ्रम को मिटा सकता, क्योंकि पशु पक्षी उसमें खाने में तो लाचार हो जाती है। मनुष्य जन्म में भी जब यंत्र खराब हो जाते हैं, हाथ पैर खराब हो जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, मन भी गंदा हो जाता है, तो यहां भी नरक जीवन बन जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि नरक जीवन नहीं बनाना चाहिए। जिसका जीवन नरक बन गया तो समझ लो कि उसका पूरा जीवन खराब हो गया। नरक स्वर्ग और कहीं अंत नहीं है। लोग समझने के ऊपर आकाश में कोई स्वर्ग है, नीचे पाताल में नरक है। नरक स्वर्ग कहीं नहीं। जिस समय हमारे मन में गंदगी आती है, मन गंदा हो जाता है, गंदे विचार हो जाते हैं, गंदे कर्म होते हैं, वही नरक है। और उसका जो दुख आता है भोगते हैं, वही नरक है। और जिस समय हमारा मन सुंदर हो जाता है, पवित्रता आ जाती है, सेवा भाव आ जाता है, सभी प्रकार की आनंदी मिट जाती है, चेतन पूजा में मन लगता है, वही स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है। जो दूसरी जगह जो स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं वो भ्रम में सो रहे हैं। नरक में कौन कौन गए? नरक में वो चले गए जिन्होंने अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाया, चेतन पूजा नहीं कर पाई, जड़ाध्यास में रहे, पत्थर पूजते रहे, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में समय गंवाए, लूट लूट करके संसार को खाते रहे, बेचारे दीन गरीबों का खून चूसते रहे, वो कमा कमा के लाते रहे, जो बैठे बैठे खाते रहे, और फिर शरीर छूटा तो नरक में चले गए। वो बचेंगे नहीं। कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, यदि उससे काम नहीं लेगा तो वो तो नरक में जाएगा, बचेगा नहीं। या धरती पे एक आध नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, इन्होंने खूब नाम किया, लाखों चेली चेला भी बना लिए, लेकिन जब पाप का घड़ा फूटा तो पकड़े गए। आज भी बहुत से द्रोणाचार्य बहुत आगे बढ़े और आज वो भी जेल में पड़े हुए हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। और जो भी ऐसा करेगा वो जाएगा। और बहुतों को तो बिना किए का भी दोष लग जाता है, पर वो पकड़ में आ जाता है और मालूम पड़ जाता है। बिना किए का भी लोग लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगाते हो।
फिर उनको महादुख कष्ट भोगना पड़ता है, वो भी बचते नहीं। तो एक तो किए हुए कर्म का लोग दंड देते हैं, एक बिना किए का भी दे देते हैं। तो वो प्रारब्ध का होता है, वो पहले का होता है। तो सदुदय जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपना मन जो शुद्ध कर लेगा उसके अंदर से खराबी मिटेगी, और जो मन शुद्ध नहीं कर पाएगा तो उसका मन तो चोरी की तरफ, हिंसा की तरफ, व्यभिचार की तरफ ले जाएगा, और ये चेतन जीव खुशी खुशी से उन्हीं कर्मों में लगा रहेगा, लाचार होकर के, और भूला रहेगा इस संसार में, संसार की शोभा दे करके। ये संसार तो विकट बनी बेहड़ की झाड़ी है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी आए चले गए, राम जैसे आए, कृष्ण जैसे आए, विष्णु जैसे आए, ब्रह्मा जैसे आए, सप्तऋषि जैसे आए, ये सब गए। राजे महाराजाओं में भी बड़े बड़े धनवेश्वरी हुए, राजा हरिचंद्र जैसे दानी हुए, ये सब के सब चले गए। कर्ण जैसे दानी हुए, ये भी सब चले गए। बड़े बड़े सन्यासी हुए, दिगंबरी हुए, दत्तात्रेय जैसे, ये सब ऋषभदेव जैसे बहुत थे, आए और चले गए। नाम तो खूब कर गए, लेकिन अपने लिए क्या कर पाए? कुछ नहीं। इसी प्रकार से बड़े बड़े डाकू आए, चोरी करते रहे, डाका डालते रहे, कोई विख्यात हुए, कोई कुख्यात हुए। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते, किसी का तो नाम हो गया खूब, कोई बहन बेटी मार्ग में आती थी तो उसको घर पर पहुंचा देते थे, और कोई कोई महानीच उल्टे कर्म करते थे, चोरी भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे, उल्टे कर्म करते थे। तो अच्छों का नाम अच्छाई में आता है, बुरा का नाम बुराई में आता है, लेकिन थे दोनों बदमाश ही, चाहे वो अच्छे कर्म करें और चाहे बुरे कर्म करें, हैं तो बदमाश। एक तो बकरा को काटता है और स्वयं खा जाता है, दूसरों को खिलाता है, और एक बकरे को काट काट बेचता है, और एक काट काट कर उसके मांस को दाना में देता है। तीनों कसाई, एक तो अपने पैसे से खरीदता है और मांस को काट काट बेचता है, दूसरों को भला करता है, पेट भरता है, लेकिन है तो कसाई। दान करता है और एक दान कर रहा है, एक पैसे से बेच रहा है, लेकिन है वो कसाई। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन कसाईयों से बचना है, चाहे तो सबके सामने बुरा कर्म करे और चाहे छिप करके करे, बुरा कर्म तो बुरा कर्म है, बुरे कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। एक था, वो रात में उठता था, रात के कम से कम 3 बजे, और किसानों के खेतों में जाता था, और मिर्ची बैंगन कुछ भी होते तोड़ता था 2-4 बोरा, और तोड़ करके मंडी में बेचता था, और बेच करके बादाम छुआरे खरीदता था, और सबसे पहले उसी के घर में जाता था जिसके बैंगन तोड़ के ले जाता था, और फिर कहता, आओ भैया क्या कर रहे, लो प्रसाद लो, तो भर भर पस देता था बादाम छुआरे। वो कहते, अरे भैया आप तो खूब बादाम छुआरे बांट रहे, क्या बात है? अरे कि मेरी तो हाथ पैर की मेहनत है, माल तो आपका ही है। सो ये लोग समझ जाते थे कुछ न कुछ दाल में गाल है। खेत में जाके देखते थे बैगन साहब, और सबसे पहले उन्हीं के घर में ले जाता था बांटने, जिनके ले जाता था। इसी प्रकार से जो मायावी गुरवा लोग हैं, उन्हीं को लूटते हैं, और लूट लाट करके फिर उन्हीं को देते हैं। कहते हैं, वाह आप देखो जी प्रसाद आपका हो गया, आप सीधे स्वर्ग को चले जाओगे, आपने बहुत सेवा करी है, अब हनुमान की सेवा करते रहना, माला फिराते रहना, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, दुर्गे मैया की सेवा करते रहना, दुर्गे चालीसा पढ़ते रहना, ये सब शिव पुराण पढ़ते रहना, शिव की पूजा करते रहना, रामचरितमानस पढ़ते रहना। ऐसे बताए बताए के उन्हीं के माल को लूटते, उन्हीं का जूता उन्हीं की चांद।
तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को बिल्कुल जड़ मूल से दूर करो और पार की संतों की शरण में लग करके सभी प्रकार की मानंदी को दूर कर दो। अपने मन को पवित्र करो, चोरी हिंसा विचार की तरफ से अपने मन को हटा लो। जब मन आपका पवित्र हो जाएगा, सभी प्रकार की मानंदी आपकी मिट जाएगी, सुंदर आपका हृदय हो जाएगा, तो सच्चे रूप में आप मनुष्य बन जाओगे और नहीं तो पशु वृत्ति में ही पूरा समय निकल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।